नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान की उस बड़ी सीट को लेकर जिसे यहाँ पर ये काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। बात यहाँ पर सीधे सीधे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जो सीट से लड़ रहे हैं यानी कि सरदारपुरा। बता दें कि सरदारपुरा सीधे सीधे अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। इस सीट से कई बार अशोक गहलोत जीत हासिल कर चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में इसी सीट से उतारने का काम किया। लेकिन अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से अब अशोक गहलोत कई बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और ईडी का एक्शन उनकी पार्टी पर, उनके मंत्रियों पर, यहां तक कि उनके बेटे वैभव गहलोत पर देखने के लिए मिला, तो अब इसके बाद नामांकन पत्र को लेकर भी लगातार बीजेपी उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है। बात यहां पर अगर की जाए तो सीधे सीधे बीजेपी से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम यहां पर किया है, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, पहले आप ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र नहीं भरना आने वाले 5 साल में, क्योंकि ये अवश्यंभावी है और उतना ही अवश्यंभावी है जितना ये कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया। सर्वस्पर्शी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो देश विकसित देश होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की संपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ा करके, उनको उद्घाटित करके, उनको उद्विकास करके, उनको इवॉल्व करके, उन क्षमताओं के आधार पर राजस्थान भारत की विकसित होने की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। राजस्थान का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में बढ़े, राजस्थान का में इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बढ़े, इसके चलते राजस्थान की आय बढ़े, रोजगार बढ़े। आय बढ़ा करके राजस्थान के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम और अधिक संसाधनों का विनिवेश कर सकें, इस दृष्टिकोण से इसे एक संतुलित जो है वो संकल्प पत्र की तरह तैयार किया गया। सरकार आने पर जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है केंद्रीय योजनाओं को, उसके लिए भी देखिए, केवल केंद्रीय योजनाओं को ही नहीं, राजस्थान में सर्वदूर जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और ये लाल, काली, पीली, नीली, बैंगनी जितनी तरह की डायरियां छपी हैं, इन सब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए। राजस्थान के गरीबों के हित के लिए निवेश किए जा सकने वाले पैसे में जिस किसी ने भी अमानत में खयानत की है, उसको उसके किए का अंजाम भुगतना पड़े, इसको सुनिश्चित करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें कहा है, जो सीख दी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तर्ज पर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार को की नीति पर काम करते हुए उन सबको एक्सपोज करना और उन सबको उनके किए के अंजाम को भुगतने के लिए जो है भुगताने के लिए तैयार करना और साथ साथ में उन सारे पैसों को वसूल करके वापस गरीबों के हित में विनिवेश करना, ये प्राथमिक। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर होती हुई राजस्थान में नजर आ रही है कांग्रेस पर, क्या कांग्रेस इन तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जांच एजेंसियों के बाद अब सीधे सीधे चुनाव आयोग के निशाने पर भी अशोक गहलोत आ चुके हैं, क्योंकि उनके नामांकन पत्र को लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग के पास जा पहुंची है और मांग की जा रही है कि अशोक गहलोत के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाए। ऐसे में अगर सूबे के मुखिया का ही नामांकन पत्र रद्द हो जाता है तो फिर आखिरकार चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? साथ ही यहां पर अगर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मंच पर नजर आए सचिन पायलट और अशोक गहलोत। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी आज चुनावी सभा के लिए राजस्थान आए थे और इस दौरान देखने के लिए मिला कि एक बार फिर से अशोक गहलोत दमदार भाषण देते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सरकार की हमें सहयोग लेना पड़ा, अन्य एमएलए थे जो पार्टी जीते नहीं थे, बीएसपी के भी थे, अन्य लोग भी थे।
भगवान सैनी जी इसलिए काम भी नहीं कर पाते, हारे हुए ये वकील हैं, ये प्रधान रहे हुए हैं, और ऐसा माहौल बन गया कि इनके थ्रू कोई काम हुआ ही नहीं। इनमें इनकी गलती नहीं है, स्थिति यदि बन गई थी उस कारण से ये काम संभाल नहीं पाए थे। अब मैं आपको दो बातें करना चाहूंगा। मौसम खराब हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। नंबर एक, आप इनको आशीर्वाद दो, कामयाब करो। बहुत ही भले इंसान हैं, नेक हैं, निर्भीक हैं, निष्ठावान हैं, प्रतिबद्ध हैं, आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, आपके विकास में भागीदार निभाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, दो वादे। एक तो मैं आप समझ लो कि उधमपुर वाली क्षेत्र को मैंने गोद ले लिया है। क्या है, गोद ले लिया जब मैंने, तो आप बताइए कि इससे ज्यादा मैं क्या कह पाऊंगा आपको। एक शब्द में सब बातें आ गई। नंबर एक, मैंने गोद ले लिया। नंबर दो, इनको आप कामयाब करो। मैं चुनाव के बाद में इसी जगह वापस आऊंगा आपको धन्यवाद देने के लिए। सुना है कि यहाँ पर जो है ये माली समाज का ज्यादा गांव में लोग रहते हैं। मैं माली हूँ, मुझे गर्व है, पर मैं माली समाज का हूँ। पर सुनिए, आगे सुनिए, मैं राजस्थान का भी माली हूँ। मैं राजस्थान का माली हूँ। एक माली जो होता है वो बगीचे में क्या करता है, फूल को, पत्तियों को सजा के रखता है। सुंदर गार्डन होता है, बगीचा कितना सुंदर दिखता है। बड़े बड़े बगीचे देश दुनिया के अंदर है, उनको माली उसकी रक्षा करता है, सजा के रखता है। सभी तरह के फूल हो, सभी तरह के पौधे हो, विभिन्न रंग के फूल होते हैं, कितने खूबसूरत लगता है, गुलदस्ता भी अच्छा लगता है। तो मुझे आपने जिम्मेदारी दी है राजस्थान प्रदेश के माली के रूप में। मैं पूरे प्रदेश के माली जो है, छत्तीस कौम के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और साथ में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कैसे विकास का गुलदस्ता तैयार करूं। तो मैं एक माली का काम कर रहा हूं राजस्थान भर के लिए। उसमें आपके आशीर्वाद में कामयाब हुआ हूं, इस बात का खुश होनी चाहिए। सरकार तब बनती है तब वहाँ के एमएलए जीतता है। आपकी इच्छा भी है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरी सरकार वापस रिपीट हो, सरकार हमारी बने कांग्रेस की, उससे काम नहीं जाने वाला है। सरकार तब बनेगी तब भगवान राम सैनी जीतेगा, तब सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके एक बार सारे लोग जो हैं, मैंने वादे कर लिए, मैंने वादे क्या किए, गोद लेने का वादा किया। नंबर एक, जीता हो चुनाव, वापस धन्यवाद देना होगा इसी जगह पर। दो, नंबर तीन, जो जिम्मेवारी मुझे आपने सौंपी है, आपका समाज का एक सेवक अगर वो कामयाब होता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, अच्छी सरकार चलाता है, तो शोभा किसकी होती है, समाज की भी होती है कि माली समाज का एक कार्यकर्ता शासन कर रहा है। आप सोच लीजिएगा। छत्तीस को लोगों में कहना चाहूँगा, कृपा करके इस बार आप जो है हमारे उम्मीदवार जुनू से वीरेंद्र ओला जी हैं, नवलगढ़ राजकुमार शर्मा जी हैं, मंडावा से रीता चौधरी जी है, सूरजगढ़ से शरण कुमार जी है, पिरानी से पिताराम जी काला है, और केरली से मनीषा गुजर है, और भगवान राम सैनी जी आपके उधर पार्टी से। मैं चाहूँगा आप सब जो है एक बार संकल्प के जाओगे, इस बार एक एक वोट सभी जाति बिरादियों को मैं आह्वान करूंगा। एक एक वोट एक भले इंसान को, जिसको मौका दिया, पार्टी दूसरी बार प्रधान रह चुका है, वकील रह चुका है, अच्छा कार्य करता है, और मैं आपको वचन देता हूं चुनाव जीतने के बाद में
लगातार ये आप बीच में आते जाते रहेंगे ना। तो देखा आपने और सुना भी, अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी को चेतावनी दे दी कि चाहे कितने भी कोशिश कर ले कांग्रेस को कमजोर करने की, लेकिन इस बार तो राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि वो कांग्रेस को ही वोट देगी। अब ऐसे में लगातार सवाल यही बन रहा है कि क्या तमाम चुनौतियों का सामना करती हुई कांग्रेस 30 साल पुरानी परंपरा को इस बार तोड़ देगी? क्या वाकई में इस बार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी राजस्थान में होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।